अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से हूँ। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज हम जो है पाइथन में वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं। जैसे आपने आपके पास मोबाइल फ़ोन सबके पास ही है आजकल, और काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, आम सी चीज़ें। उसकी फ़ोन बुक में हम नंबर सेव करते हैं। हम किसी दोस्त का नंबर सेव करते हैं। जैसे मैं अली का नंबर सेव करता हूँ, 0312 1 2 3 4 5 6 7, जो भी नंबर है, सो ऑन। या आप जो है क्या नाम है, सारा का नंबर सेव कर लें। आपकी फ्रेंड है 0349 025255 9, ये मतलब मेडअप नंबर्स हैं, आपने सेव किए हों। मतलब आम सी मिसाल है। अब बार बार तो आप नंबर जो है डायल करते वक्त नंबर नहीं यूज करते। ठीक है। आपको जब भी अली का नंबर डायल करना होगा तो आप अली को सर्च करेंगे और उसको डायल कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑटोमेटिकली उसके बैकएंड पे डायल हो जाता है। इस तरीके से सारा का नंबर डायल करना है। सारा का नंबर आप सर्च करते हैं, सारा, और नंबर डायल कर देते हैं। जैसे ही सारा को आप डायल करते हैं तो बैक एंड पे उसका नंबर डायल हो जाता है। तो वेरिएबल्स भी इसी तरीके से हैं। वो नंबर्स हैं किसी नेम के अगेंस्ट सेव हुए। यानी वेरिएबल क्या है? जो किसी एक वैल्यू को होल्ड करता है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चलें, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर तो सबको ही बनाना आता है। न्यू फोल्डर बना रहे हैं यहाँ पर हम। कहीं पे भी आप बना लें, जहाँ आप चाहें, डेस्कटॉप पे बना लें, किसी फोल्डर के अंदर जाके बना लें, डॉक्यूमेंट्स में बना लें, लाइक पाइथन ट्यूटोरियल 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसको वी एस कोड। अच्छा, वी एस कोड में डायरेक्टली खोलने के लिए जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम बना के रखी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सही है, मेरे चैनल पे मौजूद है कि वी एस कोड में किसी भी फाइल को किस तरह ओपन किया जाता है। तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर, वीडियो 1.py। या एक काम करते हैं, इसका नाम कोई ऐसा मीनिंगफुल नाम रखते हैं जिससे पता चले, वेरिएबल्स डॉट पी। ठीक है। अच्छा, मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ। वैसे क्लास में जो है, पी आई आई सी की क्लास में सर ने बताया था कि हमें जो है क्या नाम है, कोलैब यूज़ करनी। अच्छा, कोलैब क्यों यूज़ कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमारे सिस्टम स्लो होते हैं। तो नॉर्मली लोगों के पास इतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि फिर कोलैब्स को ही यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें एक नॉर्मल हल्के फुल्के सिस्टम पर भी, स्लो मूविंग सिस्टम पर भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए। तो क्या ख्याल है, हम मेरे ख्याल में कोलैब को यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। सर के बताए हुए तरीके से हम कोलैब को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। कोलैब लिखते हैं सिंपल, और कुछ भी नहीं। यहाँ देखें, ये फेलर लिंक आएगा, इसको ओपन करेंगे और न्यू नोटबुक यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें। अच्छा, गूगल से साइन इन कर लीजिएगा आप, ताकि जो है ना, आपको इशू ना हो। कोई भी फाइल आप जो सेव करें तो वो आपकी जाके उसमें सेव हो जाए, आपकी गूगल ड्राइव पर। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें, कॉलैब से आप लोग मुतारिफ हैं, सर ने भी बता दिया था क्लास के अंदर, लेकिन मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। ये जो है, इसका नाम होगा यहाँ पर, तो मैं रख देता हूँ इसका ट्यूटोरियल वेरिएबल्स रख देते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स IPY। अब यहाँ पर देखें, कुछ लोग परेशान होते हैं कि किस तरीके से कॉलैब को यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पर हमें इसको कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर कनेक्ट लिखेंगे, और ये हमारे पीछे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, यानी हमें एक स्पेस मिल जाएगी। कनेक्टिंग में टाइम लेता है, बाज़ औक़ात आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब यहाँ हमें डिस्क, रैम और डिस्क मिल जाती है। अगर इसके ऊपर हम होवर करें, माउस को लेके जाएं, तो देखें, हमें ये बताता है कि इस वक्त मुझे जो है 12.67 GB रैम मिली है, और डिस्क तकरीबन मुझे 1.107 GB की मिली है। तो मैं इतनी डिस्क और इतनी रैम इस वक्त में यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है, बाज़ औक़ात हमें अच्छा सिस्टम चाहिए होता है कोई बड़ा प्रोग्राम चलाने के लिए। तो हम यहाँ से रन टाइम भी चेंज कर सकते हैं।
देखें यहाँ पर। अच्छा, पाइथन 3 इसका जो है ना हमारे पास नॉर्मल, हमें ये कोलैब जो है पाइथन के लिए ही हम यूज़ करते हैं, बाकी ये आर और जूलिया वगैरह लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर। ठीक है, पाइथन पर और कोई मतलब यहाँ कोलैब पर हम कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, टाइप स्क्रिप्ट हो गई, या सी लैंग्वेज वगैरह, ये पाइथन ही के लिए बनी है कोलैब, ताकि पाइथन को आप इजीली यूज़ कर सकें यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर हमें क्या क्या फ्री में दे रहे हैं। नॉर्मली हमारे पास सीपीयूज ही होते हैं, सही है, जीपीयूज तो होना मुश्किल ही बात है, शायद किसी को आप में से किसी के पास हो, मेरे पास नहीं है जीपीयू। और यहाँ से हम जो है ना T4 जीपीयू तक जो है ना वो ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा, मैं जब ये करूँगा तो ज़ाहिर बात है मुझे पिछला एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जाएगा और नया एनवायरनमेंट मुझे मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, क्या नाम है, आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर सीपीयू पे हमारा गुजारा हो जाएगा, ये भी बहुत हैवी है, क्योंकि 16 GB रैम तो मुश्किल है किसी के पास हो, वैसे मेरे पास है। ठीक है, और आप लोगों के पास भी होगी, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोगों के पास 32 GB रैम वाले सिस्टम होंगे, जीपीयूज रखे हुए होंगे लोगों ने, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। तो यहाँ पर हम फिलहाल सीपीयू पे ही चलते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हम उसको एडवांस जाने की जरूरत नहीं। जब हम ज़्यादा अच्छे सिस्टम बनाएंगे, जब हम कोई एजेंटिक एआई पे काम करेंगे, जब एजेंट्स वगैरह बनाएंगे, तो अगर हम उस वक्त जो है कॉलैब यूज़ कर रहे होंगे, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, हमें वीएस कोड ही यूज़ करना चाहिए अगर हमारा सिस्टम अच्छा है। लेकिन अगर किसी का सिस्टम स्लो है तो वो कोलैब यूज़ करे, और कोलैब पर जाके नॉर्मल, ये सीपीयू बहुत हैवी होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें इतने ज़्यादा। अच्छा, इसमें देखिए दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक कोड और एक टेक्स्ट। यानी कोड क्या है, जहां पर हम कोड लिखेंगे, यहां से भी कोड की फील्ड हम ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट की फील्ड ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम कोड और फील्ड टेक्स्ट की फील्ड ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम नीचे लेके होवर करें, देखें माउस को लेके आते हैं यहाँ पर, तो ये कोड और ये टेक्स्ट की फील्ड हमारे पास आ रही है। अच्छा, टेक्स्ट किस लिए है, कोड किस लिए है? कोड तो सिंपल कोड करने के लिए, हम टेक्स्ट की फील्ड को ऐड करते हैं। टेक्स्ट की फील्ड में मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल्स। ठीक है, सॉरी, ये मैं कोड में ही हूँ, और ये इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, और ये मेरे पास क्या है, टेक्स्ट की फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल्स। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अगर इसको मैं एडिट करना चाहूँ, देखिए यहाँ पर बोल्ड का, इटैलिक का, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैं इसमें हाइपरलिंक भी लगा सकता हूँ, इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये सब आप एक्सप्लोर कीजिएगा, कोई मसला नहीं, कोई पैसे नहीं लगने वाले आपके, गूगल आपको कोई चार्ज नहीं करने वाला। जितना यूज़ करना चाहें, जितना भी यूज़ करना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, हम सिंपल, हमारा जो काम है ना, वो हमारा काम है किससे, कोड से। हम यहाँ पर कोड पर आते हैं, कनेक्ट सबसे पहले करना ज़रूरी है। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद जब ये ग्रीन टिक आ जाएगी, तभी हम कोई काम कर सकें। अब मैंने आपको एग्जांपल दी शुरू के अंदर कि कोड वेरिएबल क्या होते हैं, कोई भी एक जो है नेम है, या एक, इसको सिंपल ऐसे ले लें, बॉक्स के तौर पे ले लें, सही है। हमारे घर में बॉक्स पड़े होते हैं किचन के अंदर, लाइक आपकी अम्मी कहती हैं कि भाई चीनी के डब्बे में से जाके, या चीनी के कंटेनर में से जाके और चीनी ले आओ। तो आप जाएंगे तो एक चीनी का कंटेनर होगा जिसके ऊपर लिखा होगा, नॉर्मली नहीं भी लिखा होता लेकिन पता होता है कि ये चीनी का कंटेनर है। अब उसको जब आप खोलें और उसके अंदर से चीनी ही निकलनी चाहिए, क्योंकि वो आपने कहा कि यार ये चीनी का डब्बा है। देखें, नेम जब भी हम देते हैं ना वेरिएबल के, तो हम ऐसा नेम देते हैं जो उसकी, उससे रिलेटेड हो, सही है। उससे रिलेट नहीं करता तो फिर नेम देने का कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं एबीसी नेम दे दूं, अब इसका क्या फायदा, एबीसी मैंने नेम दे दिया, मैंने नेम दिया था XYZ। ठीक है, अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई नेम, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि भाई ये किसी का नेम है। या मैं यहां पर दे देता हूं भाई एफ नेम, एफ नेम, सो इस तरह देंगे हम। थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन को भी देखेंगे अभी आगे जाकर वीडियो में। ठीक है, एफ नेम लिखता हूँ, एफ नेम दिया मैंने भाई रिजवान अहमद, बल्कि मेरा एफ नेम तो बनेगा अहमद। ठीक है, और इसी तरीके का अगर मैं लास्ट नेम देता हूँ एल नेम, तो ये बनेगा भाई
रिजवान। ठीक है, तो अब ये मेरा एफ नेम हो गया, यानी फर्स्ट नेम, और एल नेम मतलब लास्ट नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। अब ये राइट हैंड साइड पे जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इक्वल का साइन है इसको हम कहते हैं असाइनिंग, असाइनिंग वेरिएबल। ठीक है, इक्वल का साइन, सिंगल इक्वल का साइन जहां भी होगा तो वो असाइनिंग वेरिएबल कहलाएगा। और यहां पर जो है ये वैल्यू है, अहमद क्या है, वैल्यू है। ठीक है, एफ नेम फर्स्ट नेम, अहमद उसकी वैल्यू है, यानी एफ नेम वेरिएबल है और अहमद उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिजवान, लास्ट नेम वेरिएबल है और रिजवान क्या है, वैल्यू है। अब इसी तरीके से मैं एज भी दे सकता हूँ, यहाँ पर एज दे देते हैं यहाँ पर इक्वल के साइन के साथ 42। राइट, तो मेरी एज 42 है, एक्चुअल एज बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, एज 42 है। तो वेरिएबल सिर्फ ये नहीं है कि कोई नेम ही इसके अंदर आएगा, ठीक है, या कोई टेक्स्ट ही आएगी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। हम दे सकते हैं कि जो है नंबर्स दे सकते हैं, हम इसमें डेसिमल दे सकते हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ अकाउंट बैलेंस, अकाउंट, सॉरी, एंटी अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अकाउंट बैलेंस में मैं दे देता हूँ भाई 3000.50। ठीक है, 300.50 हो गया सर, इतना इतना भी कम नहीं होगा यार, इतना तो होना चाहिए। तो ये फ्लोट में वैल्यू कहलाती है हमारी, क्या, डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब हम ये भी दे सकते हैं कि इज स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हम दे सकते हैं ट्रू। राइट, तो ये बुलियन में वैल्यू आ गई। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जो दी जाती हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं चीज़ों के देखते हैं कि क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें नोट की कि मैंने जो है ना एफ नेम लिखते हुए जो है यहाँ पर कोई अंडरस्कोर यूज नहीं किया। एज लिखी तो सिंपल एज लिख दी। अकाउंट बैलेंस के दरमियान में मैंने अंडरस्कोर यूज किया। इज स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडरस्कोर के साथ। अच्छा, मुख्तलिफ तरीके होते हैं वेरिएबल को, लेकिन कुछ कन्वेंशंस जो है हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। वो कन्वेंशंस क्या क्या है, देखिए, सबसे पहले तो हमें कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। वन नेम, वन नेम, ये देखें ये एरर देगा हमें। ठीक है, कभी भी हम वेरिएबल का नेम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इसका कमेंट लिखते हैं, कमेंट तो आपको पता है, नेवर स्टार्ट वेरिएबल नेम विद नंबर। ठीक है, नंबर, नंबर से मतलब ये है कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी बात के, सो नेक्स्ट उस पर चला गया। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर ये है कि हम कभी भी इसको जो है, कन्वेंशन है वैसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाद में आपको जाके समझ में आएगा कि हम कैपिटल लेटर से क्यों यूज नहीं करते। जब हम क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैपिटल लेटर जो है ना हमेशा क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो कभी भी नेम को इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। नेवर स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, स्पेलिंग सही है। और उसके अलावा जो है कभी भी जो है ना हम जो है डैश नहीं लगाते, कोई, सॉरी, इस तरह का कोई डैश नहीं लगाते, या हम कोई सिंबल यूज नहीं करते इस तरह का, या इस तरह। तो वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए इस तरह की चीजें हम यूज नहीं किया करते। सही है, वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए हमेशा सिंपल रूल है इसका, स्मॉल लेटर में क्या हो रहा है। ओके, आउटपुट को हाइड कर देते हैं हम, फिलहाल चल गया था बगैर किसी वजह के। अच्छा, ये मुझे असल में वीएस कोड ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मुझे वहाँ की आदत हुई। आ जाओ ये पर। अच्छा, यहाँ पर जो है देखें हम किस तरह यूज़ करेंगे, नॉर्मली हम किस तरह यूज़ करेंगे कि स्मॉल लेटर से यूज़ करेंगे, यानी स्मॉल लेटर, क्या, स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे।
दूसरी चीज ये आती है, कैमल केस यूज करेंगे। कैमल केस यूज कर कैमल केस किसे कहते हैं? कैमल केस ये होता है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एफ नेम यूज किया है, ठीक है। एफ नेम के अंदर पहला स्मॉल लेटर है एफ, नेम जो वर्ड था दूसरा, उसका जो फर्स्ट लेटर था वो मैंने कैपिटल में यूज किया, ये कहलाता है कैमल केस। तीसरी चीज जो है स्नेक केस यूज किया जाता है। स्नेक केस के अंदर यही है कि भैया आप लिख दें यहाँ पर एफ नेम, ठीक है। चौथी चीज जो हम यूज करते हैं वो, अच्छा सॉरी, यहां पर तो मैंने देना था स्नेक केस, ठीक है। स्नेक केस के बाद हम जो यूज करते हैं आपका अंडर स्कोर्स। अंडर स्कोर जिस तरह मैंने ऊपर दिया इज स्टूडेंट वाला, ऊपर मिसाल दी थी मैंने आपको, एग्जाम्पल दी थी इज स्टूडेंट, ठीक है। इज स्टूडेंट, राइट, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। इसी तरीके से हम जो है क्या नाम है, कभी भी डैशेस का इस्तेमाल नहीं करते, वो मैंने पहले बता दिया था, सही है, कभी भी डैशेस का इस्तेमाल नहीं करते। हम अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विथ अंडर स्कोर, राइट, अंडर स्कोर, ये कहलाता है अंडर स्कोर। सिंगल अंडर स्कोर से जब भी हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल तो हम कर सकते हैं, सिंगल अंडर स्कोर से हम वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें ये सिंपल वेरिएबल्स का तो यहीं तक का कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है, बस इसको चलें चला के देख लेते हैं हम लोग। आपको पता है प्रिंट की स्टेटमेंट होती है, तो प्रिंट, अब देखें वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भी तो मैं नाम लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर भी तो मैं लिख सकता हूँ रिजवान, ठीक है, और इसको जब प्रिंट करवाऊंगा तो रिजवान आ ही जाएगा इसके अंदर, देखें रिजवान आ गया। लेकिन अगर मुझे दोबारा इसको प्रिंट करवाना हो एक और लाइन में, मैं फिर प्रिंट करवाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई दोबारा रिजवान लिख दो, कैपिटल में लिखें ताकि एक जैसे, तो जाहिर बात है वो दोबारा लिखूंगा। अगर इसी तरीके से मुझे 10 दफा या 100 दफा, अब जाहिर बात है हमारा जो कोड होता है बाजू का 2 लाइन 4 लाइन का होता नहीं है, हजारों लाइन के कोड्स लिखे जाते हैं, तो अब रिजवान में बार बार तो नहीं लिखता रहूंगा। और चले मैंने यहाँ पर रिजवान लिख भी दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस लाइन में जो है मेरे, मैं कोड को चेंज कर दूं, यानी मैं चाहता हूं कि रिजवान में कोड चेंज हो, तो क्या मैं रिजवान की लाइन नंबर 10 में जाके, लाइन नंबर 110 के अंदर जाके मैं कोड चेंज करना चाहता हूं, तो क्या मैं वहां जाके रिजवान चेंज करूंगा? नहीं, मैं वेरिएबल यूज करता हूँ। वेरिएबल यूज इसीलिए करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने अगर नेम रिजवान लिखा हुआ है, और ये मिसाल के तौर पे मैं यही जो है चारों चीजें इनको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर वेरिएबल नेम ले आता हूँ, एफ नेम, राइट, एफ नेम आ गया। उसके बाद मैं ले आता हूं यहां पर एल नेम, ठीक है। और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो देखें मेरे पास फर्स्ट नेम की जगह प्रिंट होगा अहमद, और सेकंड लास्ट नेम की जगह प्रिंट होगा मेरे पास रिजवान। अब अगर इसी कोड को मैं 10 दफा ले जाता हूं, मतलब मैं कहता हूं कि ये कोड जो है मेरे पास में कॉपी करके और इसको पेस्ट करता जाता हूं, ठीक है। अब अगर मुझे कोई चेंजेस करनी है, मतलब नाम में चेंजेस आ गई, अब कह रहे हैं कि अहमद की जगह जो है ना अली आ गया, ठीक है, तो क्या मुझे यहाँ चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने वेरिएबल में चेंज किया अपने, और हर जगह जो है ना देखें अली रिजवान अली रिजवान अली रिजवान अली रिजवान आ गया, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ करनी है, एक जगह में चेंज चेंज करना है। अब मैं, 1 साल गुजर गया मेरा और एज में 43 कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं वेरिएबल में चेंजेस चेंज करूंगा, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगा, और वो जो है मेरा किस चीज में आ जाएगा, तमाम जगह जहां जहां वो वेरिएबल यूज हो रहा होगा ना ऑटोमेटिकली वहां पर चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, देखें एक और चीज समझने की है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, और वो ये है कि देखें
अगर कहीं पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे नेम लिखा हुआ है और कहीं पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये तीनों पढ़ने में तो नेम है, लेकिन अगर ये तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कभी भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, इन तीनों तीनों ही वेरिएबल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग होगी उनके, यानी वेरिएबल ना हमेशा ही केस सेंसिटिव होता है, अगर केस सेंसिटिव नहीं होगा ना तो वेरिएबल फिर गड़बड़ कर जाएंगे आपस में। अगर मैंने कहीं पे नेम लिख दिया और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आके कहता हूँ कि नहीं मुझे तो जो है ना नेम कौन सा चाहिए था, स्मॉल लेटर वाला चाहिए था। देखिए अब स्मॉल लेटर वाला नेम यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ एल नेम, एल नेम इज जावेद, ठीक है। तो अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर एल नेम स्मॉल में लिखा और यहाँ पर एल नेम मैंने लिया यहाँ पर, तो प्रिंट में देखें क्या चीज आती है, प्रिंट में मेरे पास जावेद आएगा, रिजवान नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल का जो था केस सेंसिटिविटी की वजह से इसने उसी को लिया जो उसका स्मॉल लेटर में आ रहा था। तो स्पेलिंग्स जो है केस सेंसिटिव होती हैं इसकी वेरिएबल की नेमिंग में, नेमिंग में हमेशा ख्याल करना होता है, और जब उसको हम कॉल करते हैं तो उसकी स्पेलिंग का ख्याल करना पड़ता है हमें, केस सेंसिटिविटी का ख्याल करना। अब वेरिएबल्स क्यों यूज होते हैं, एक बात तो मैंने आपको यहां बता दी, चलें इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसके अंदर मैं एक काम कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम इज कॉमा नेम, एफ नेम, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखें मैंने फर्स्ट नेम कॉमा एफ नेम दिया, मैं कहता हूं लास्ट नेम इज कॉमा एल नेम, एल नेम कैपिटल में, ठीक है, एंड एज, अच्छा यहाँ फिर मुझे वो लगाने पड़ेंगे। अच्छा ये तरीक़ेकार पुराना हो चुका है, मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि कहीं पे अगर इस तरह का कोड लिखा हुआ हो तो परेशान मत होइएगा, आगे मैं वो तरीक़ेकार आपको बताने जा रहा हूँ जो जिस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट की, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अब मॉडर्न पाइथन के अंदर, सही है, लेकिन ऐसा कोड भी आपको मिल सकता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, एज इज कॉमा एज, ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, फर्स्ट नेम इज अली, लास्ट नेम इज रिजवान, एज इज 42, ठीक है, ये इस तरीके से हम पाइथन को लिख सकते हैं। अच्छा ये तरीका पुराना हो चुका है, अब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग। अच्छा ये बहुत आसान तरीका है एफ स्ट्रिंग, ठीक है, एफ स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पर एफ लिख दिया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, डबल स्ट्रिंग से पहले एफ, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमास जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, वहां से पहले हम क्या लिख देंगे एफ, और फिर हम क्या लिखेंगे माई, ओके चलें यहां से लिखते हैं माई फर्स्ट नेम इज, और यहां हम डालेंगे क्या, सेमी कॉलन, सॉरी इसको क्या कहते हैं हम लोग, अबे भाई भूल गया मैं यार, क्या कहते हैं उसको, हम्म, अच्छा खैर इसको क्या कहते हैं, अचानक जहन से निकल गया, चलें आप समझ गए होंगे, सही है, ब्रेसिस, करली ब्रेसिस, सॉरी करली ब्रेसिस, इंसान है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, अब मैं कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं रहा, सही है, जनरलाइज वे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो करली ब्रेसिस को हम यूज करते हैं, करली ब्रेसिस में मैं क्या करूंगा एफ नेम, ठीक है, और एंड माय लास्ट नेम इज, फिर दोबारा करली ब्रेसिस का यूज करूंगा, करली ब्रेसिस के अंदर मैं क्या करूंगा एल नेम, ठीक है ये वाला कैपिटल वाला, एंड अब मैं क्या कहूंगा इससे कि माय एज, ओके ऐसे लिख देते हैं एंड आई एम
करली ब्रेसेस के अंदर एज देके ईयर्स ओल्ड, राइट, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए बस वही चीज प्रिंट हुई है। ठीक है, माई नेम इज अली एंड माई लास्ट नेम इज रिजवान और एंड आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। माई फर्स्ट नेम इज अली, माई लास्ट नेम इज रिजवान एंड आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। वहां भी मैंने ये दिया, थोड़ा सा शॉर्ट करके दिया था, लेकिन देखें उसके लिखने में और इसके लिखने में बड़ा फर्क है। देखें बार बार मुझे इन्वर्टेड कॉमास देने पड़ रहे हैं, कॉमा देना पड़ रहा है, फिर मैं वेरिएबल का नेम देता हूँ, फिर इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ, फिर अंदर लिखता हूँ मैं सब कुछ, फिर वेरिएबल का नेम देता हूँ, और ये इस तरीके से करते करते, अच्छा दो तीन तरीके और भी होते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है ना वो ये है। सही है, मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारी मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है वेरिएबल को लिखने की। एफ स्ट्रिंग कहलाता है इसको। सही है, प्रिंट स्टेटमेंट में जब भी हम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे और यही ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होगी। लेकिन जो ऊपर वाला तरीकेकार है लिखने का, वेरिएबल्स को कॉल करवाने का, वो भी यूज होता है कहीं, बहुत ज़्यादा जगहों पे हमें ये कोड लिखा हुआ मिल जाता है। और भी तरीके का और होते हैं, कॉन्केटेनेशन भी यूज होती है, प्लस के साइन भी यूज होते हैं, बहुत कुछ यूज होता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन ये है कि हम एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे। ये कहलाती है क्या? एफ स्ट्रिंग। बहुत दफा आप सुनेंगे और कई दफा सुनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आदत हो जाएगी एफ स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग। सही है, और एफ स्ट्रिंग के ऊपर पूरा एक टॉपिक बनता है अलग से, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो वेरिएबल में आज के लिए मेरे ख्याल में यही है। इससे ज़्यादा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि डेटा टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा था कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा था पिछली वीडियोस के अंदर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब नॉर्मल बोलने की कोशिश करूँ। ठीक है, वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना पहला कौन सा वेरिएबल बनाने जा रहे हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि पता चले कि आप कौन सा वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।